जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बच्चों हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चों चलिए देर न करते हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जा रहा है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। शीत युद्ध का अंत जो है कब हुआ। शीत युद्ध किसे कहते हैं बच्चों? ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन जो है युद्ध जैसी संभावना बनी रहती है, उसे हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। और शीत युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो है शीत युद्ध हुआ था दोस्तों। ऐसा युद्ध जिसमें युद्ध नहीं होता लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है, उसे शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और शीत युद्ध का जो अंत हुआ था दिसंबर 1951 ईस्वी में शीत युद्ध का जो है अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना बच्चों जो है कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना जो है कब हुई? 4 ऑप्शन दिया गया है। सही जवाब जो है सी हो जाएगा 1992 ईस्वी में। यानी जो है यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि चीन की क्रांति किस वर्ष हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों चीन की क्रांति जो है किस वर्ष से हुई। देखो क्रांति मीन्स क्या होता है? एकाएक बदलाव। क्रांति मीन्स होता है एकाएक बदलाव। तो चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1949 में जो है चीन की क्रांति हुई थी। सही जवाब बच्चों जो है बी हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि शिमला समझौता कब हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, आपको बताना है कि शिमला समझौता कब हुआ था। तो सही जवाब 1977 ईस्वी में। सही जवाब डी हो जाएगा। देखो सी 7 2 बार आया है, यहाँ भी 7 2 बार आया है। तो 7 से शिमला, 7 से 7, यही शिमला समझौता कब हुआ था? 1977 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क क्या है बच्चों? सार्क जो है एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें टोटल कितने देश हैं इस समय? वर्तमान में 8 देश हैं। तो बच्चों पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ जो है डी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई थी बच्चों? संयुक्त राष्ट्र संघ ये क्या है? सबसे पहले आप इसको जानो। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ ये बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को की हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसमें 192 देश हैं दोस्तों। कितने? 192 देश हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों विश्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1944 ईस्वी में। सही जवाब ये हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना जो है वर्ष 1944 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 10, 5, 20, 15। तो पूछ रहा है बच्चों अस्थायी। तो टोटल अस्थायी कितने हैं? 10। और अस्थायी कितने हैं? 5 है। टोटल कितने हैं? 15। लेकिन जिसमें से 5 क्या है? अस्थायी है। और 10 क्या है दोस्तों? अस्थायी है। 10 जो है अस्थायी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत समर्थन करता है बच्चों, किसका समर्थन करता है? परमाणु हथियारों का, निशस्त्रीकरण का, आतंकवाद का, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा, निशस्त्रीकरण का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसको IAEA की स्थापना कब हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो है कब हुई थी बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने जो है दिया गया है। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसमें सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो है सही जवाब बच्चों जो है यहाँ हो जाएगा डी हो जाएगा 1857 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना जो कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश शामिल है। उत्तरी गोलार्ध में जो है कौन से देश शामिल है? विकासशील देश, विकसित देश, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब बच्चों यहाँ जो है सी हो जाएगा, विकसित देश। उत्तरी गोलार्ध में कौन से देश सम्मिलित है?
विकसित देश जो है सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? भारत में जो है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया? तो सही जवाब बच्चों यहाँ ए हो जाएगा 2001 में। कब पारित किया गया बच्चों? 2001 में पारित किया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, वैश्वीकरण का कारण क्या है? वैश्वीकरण मीन्स होता है विश्व स्तर। वैश्वीकरण मीन्स होता है जो है विश्व स्तर होता है। ठीक है भैया, पूछ रहा है कि वैश्वीकरण का कारण है शीत युद्ध का अंत, सोवियत संघ का पतन, सूचना क्रांति, उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? तो बच्चों कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान जो है लागू किया गया। और अपनाया कब गया? 1949 को अपनाया गया दोस्तों, यानी अंगीकृत किया गया, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को जो है लागू किया गया। पाकिस्तान का निर्माण मेरी लाश पर होगा, यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है? पाकिस्तान का निर्माण जो है मेरी लाश पर होगा, यह कथन किसका है? तो बच्चों यह जो है कथन महात्मा गांधी जी का है। किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? गोवा जो है गोवा जो है भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य जो है कब बना? तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? 1987 ईस्वी में। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। गोवा जो है भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य 1987 ईस्वी में बना। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? हैदराबाद का भारत में कब विलय हुआ? 1947 में, 1948 में, 1961 में। सही जवाब बच्चों जो है यहाँ डी हो जाएगा, 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा में कितनी सीटें थी? प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा में कितनी सीटें थी? देखो बच्चों, लोकसभा क्या है? लोकसभा जो है एक निम्न सदन है, और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो है प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा में कितनी सीटें थी? तो सही जवाब ए हो जाएगा, 489 सीटें थी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये बच्चों सबसे पुराना राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में ए ओ हुम ने जो है, एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी ए ओ हुम ने जो है इसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और ये जो है सबसे पुराना राजनीतिक दल है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ सी हो जाएगा, 1966 से 1967 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है हुई थी। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, गठबंधन सरकार से क्या आशय है? गठबंधन सरकार से जो है क्या आशय है दोस्तों? तो गठबंधन सरकार बच्चों जैसे एक पार्टी, एक राजनीतिक दल जब दूसरे राजनीतिक दल से क्या हो, जो आपस में सहयोग कर लेता है, गठबंधन कर लेता है, उससे गठबंधन सरकार कहते हैं। तो बहुत कठिन नहीं, आप अपने मन से लिख सकते हैं। देखो, गठबंधन सरकार एक संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है जिसमें कई राजनीतिक दल सहयोग करते हैं। जिस गठबंधन के भीतर किसी भी एक दल का प्रभुत्व काम करता है, प्रभुत्व यहाँ है करता है, ऐसी व्यवस्था का समान कारण यह है कि चुनाव के बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है और दूसरे दल से गठबंधन करके अपना सरकार बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है भैया, आप देखे होंगे पेपर ऊपर में हमेशा जो है आता रहता है, सब चीज़ें गठबंधन की सरकारें आती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1985 के पंजाबी समझौते से क्या अभिप्राय है? 1985 के पंजाबी समझौते से जो है क्या अभिप्राय है? आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, 24 जुलाई 1985 को भारत सरकार एवं अकाली दल के नेताओं के बीच हुए समझौतों को पंजाब समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौतों में निरपराध लोग जो है मारे गए सिखों, यहाँ सिखों है दोस्तों, सिखों लिखा है, सिखों को मुआवजा एवं 1984 के दंगों की जांच की मांग शामिल थी। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल से क्या अभिप्राय है दोस्तों? दल बदल ये भी सरल है दोस्तों। दल बदल देखते हैं आप लोग, कुछ पार्टी के लोग वैसे होते हैं जो एक दल से दूसरे दल में बदलते रहते हैं, दल बदलू होते हैं, किसी आज इस पार्टी में तो कल उस पार्टी में। ठीक भैया, जब कोई प्रतिनिधि किसी विशेष दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े तथा जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो ऐसे दल को दल बदल करते रहते हैं, दूसरे दल बदल कहते हैं।
ठीक है भैया। नक्सलवादी आंदोलन के किन्हीं दो परिणामों का वर्णन कीजिए। नक्सलवादी आंदोलन के किन्हीं दो परिणामों का वर्णन कीजिए। तो नक्सलवादी आंदोलन के किन्हीं दो परिणाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नक्सलवादियों ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दी। नंबर 2, नक्सलवाद से निपटने के लिए कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल सरकार ने निरोधक नज़रबंदी समेत कई बड़े कदम उठाए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा भी गया है। सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में प्रमुख अंतर बताइए। सोवियत संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था में प्रमुख अंतर बताइए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो, सोवियत संघ में कम्युनिस्ट विचारधारा आधारित साम्यवादी अर्थव्यवस्था अस्तित्व में थी, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अस्तित्व है। पूंजीवाद लाभ कमाने और निजी संपत्ति रखने पर बल देता है, जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में देश की संपत्ति पर राज्य का अधिकार और निजी संपत्ति तथा लाभ अर्जित करने का प्रतिबंध होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए गृह विज्ञान के।